Hi guys, welcome to Literaturer. This is Shubhangi and I am starting a playlist. एक जर्नी मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ छत्तीसगढ़ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल बस्तर यूनिवर्सिटी, PSRU, दुर्ग यूनिवर्सिटी, वॉटेवर छत्तीसगढ़ में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में बैचलर ऑफ आर्ट्स का सिलेबस कॉमन है। सेमेस्टर 1 का ये वीडियो है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ। प्लीज़ वॉच फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका यूनिट 1 पूरा कवर्ड है, उसके सारे कंटेंट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम सेकेंड यूनिट देखने वाले हैं। सेकेंड यूनिट में क्या क्या कवर हो रहा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो टू द चैनल ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। हम लोग इस सीरीज़ में बैचलर ऑफ आर्ट्स के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। फिलहाल हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे सेमेस्टर 1 के लिए। इन द कमिंग वीडियोज वी विल ऑल्सो डिस्कस सिलेबस फॉर सेमेस्टर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हम मास्टर ऑफ आर्ट्स भी कवर करेंगे। सो प्लीज follow to the channel, subscribe to the channel, and without wasting any time, let us quickly begin with Unit 2. Hi guys, welcome to Literature. Today we will be dealing with the second unit, Unit number 2, which is types of prose. What is prose? Prose is written language that is unmetered and follows grammar rules and is organized into sentences and paragraphs. तो प्रोज में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपने बचपन में ऐसे राइटिंग में काफी बार पार्टिसिपेट किया होगा स्कूल में। सो ये जो ऐसे और ये सारी चीजें होती हैं, जो डायरी एंट्री हो गया, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? प्रोज में आती हैं। और इसका कोई डिफाइंड मीटर नहीं होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 5 स्टैंजाज लिखने हैं या ईच स्टैंजा में 3 लाइन्स होना है, ऐसा कुछ भी डिफाइंड मीटर नहीं है इसमें। और लेकिन इसमें आपके ग्रामर के रूल्स करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सेंटेंसेस और पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है। मूविंग अहेड टू सीइंग द टाइप्स ऑफ प्रोज, Here we have autobiography. ऑटो मतलब खुद के द्वारा, बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब रिटन वर्क। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब अगर खुद के द्वारा अपनी ही लाइफ के बारे में कोई चीज को लिखता है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। सो एग्जाम्पल वी हैव स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। Then we have biography. बायोग्राफी मतलब यहाँ ऑटो बस वर्ड हट गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए कोई किसी और की लाइफ के बारे में लिखता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके बारे में या आपकी लाइफ के बारे में कोई वर्क लिखती हूँ, कोई बुक लिखती हूँ, तो वो होगा बायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव विल इन द वर्ल्ड बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट। स्टीफन ग्रीनब्लैट ने लिखा है, बहुत फेमस वर्क है विल इन द वर्ल्ड। Then we have memoir. Memoir क्या होता है? A collection of memories or personal stories focused on specific events or periods in author's life. ठीक है, कोई एक particular event या कोई particular period के बारे में अगर आप describe करते हो और वो personal story होता है, वो होता है memoir. For example, माया एंग्लू ने लिखा है I know why the caged bird sings. This is a very beautiful memoir. Then we have travelogue. Travelogue basically क्या होता है? ट्रैवल वर्ड से एसोसिएटेड है ये। जैसे कि आज के डेट में लोग YouTube में बहुत सारे व्लॉग्स डालते हैं, बताते हैं कि उन लोगों ने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, क्या किया, हम सारे व्लॉग्स को देखते हैं। वैसे ही व्लॉग और ट्रैवल वर्ड से एसोसिएटेड है ये ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग में क्या होता है कि वो रिटन वर्क होता है। कोई भी अगर कोई बुक पब्लिश्ड है या कोई पोयम या नॉट पोयम बट अगर कोई भी एक रिटन वर्क पब्लिश्ड है जिसमें कोई ट्रैवल जर्नी के बारे में अपना बताता है, उसे हम कहते हैं ट्रैवलॉग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोलो, माई ईयर ऑफ बैकपैकिंग एंड अनपैकिंग बाय इंद्रजीत मोर। इंद्रजीत मोर ने बहुत फेमस वर्क लिखा है सोलो। उसमें उन्होंने अपने ट्रैवल के बारे में पूरा बताया, वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं एंड एटसेट्रा।
मूविंग अहेड टू पीरियोडिकल एसे। पीरियोडिकल एसे क्या होता है? एक टाइम में बहुत फेमस चीज था, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज था। इसके बारे में हम डिटेल में हमारे सिलेबस में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिकल मतलब क्या होता है? कोई एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में वो कंटिन्यूअसली पब्लिश होता है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिकल। जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर होता है जो एवरीडे पब्लिश होता है, तो वो एक पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल न्यूज़पेपर है वो। पीरियोडिकल ऐसे में क्या होता है? कोई मैगजीन, एक जमाने में मैगजीन बहुत चलती थी, तो वो स्पेसिफिक डेज में डेफिनेटली पब्लिश होती थी और हर कोई उसका वेट करते थे। तो वी हैव वेरी फेमस पीरियोडिकल एसे दैट इज द स्पेक्टेटर। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील करके दो ऑथर्स हैं, ये दोनों मिल करके लिखे थे। स्पेक्टेटर नाम था इनके मैगजीन का। इनका जो मैगजीन था वो स्पेक्टेटर था, जो कि सोसाइटी को देख करके उनमें कमेंट्री देते थे कि हाँ ये लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, लोगों का फैशन ये है, लोगों का माइंडसेट ये है, अभी के टाइम में इस बारे में गॉसिप चल रहा है। ये सारी चीजों को वो बताते थे अपने मैगजीन में, द स्पेक्टेटर। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीरियोडिकल्स। एंड मूविंग अहेड टू फॉर्मल एसे। फॉर्मल एसे आपको पता ही है, फॉर्मल मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को पर्टिकुलरली सिंबलाइज करके लिखा जाए, और ऐसे आपको पता ही है कि ऐसे क्या होता है। So, an objective, serious and structured essay focused on analysis और argument। ठीक है, मतलब कि serious होना चाहिए ये, उसका एक particular ambition होना चाहिए, कोई एक theme होना चाहिए इसमें, और structured होना चाहिए वो ऐसे। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी उसमें लिखा हो, उसका subject matter जो है वो topic पे रहना चाहिए। Then उसका primary theme होना चाहिए कि वो argument या फिर कोई भी चीज के बारे में analysis कर सके। Francis Bacon is one of the finest prose writers of the Elizabethan time, and उन्होंने लिखा है बहुत सारे, उन्होंने ऐसे लिखे हैं, उनमें से एक है Of Studies। I hope you are clear with the types of poetry and types of prose and meaning of prose. Moving ahead to the prose प्रिस्क्राइब्ड इन अवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में एनी 2 है। ये आपको दिए गए 5 ऑथर्स हैं। इन 5 ऑथर्स में से कोई 2 ऑथर्स के बारे में एग्जाम में आपको आएगा। आपको प्रिपेयर पूरा 5 करना है। Then we have in unit 2 we have prescribed prose of Francis Bacon। जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा है, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है Of Studies। इसमें वो बताते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एंड वो हमें बताते हैं कि लर्निंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारे कैरेक्टरिस्टिक में, हमारे माइंडसेट में और हमारे सक्सेस में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोज। देन वी हैव चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब इज अ वेरी डाइवर्स राइटर। उन्होंने पोएट्री भी लिखा है, प्रोज भी लिखा है, बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं, बट ये एज अ प्रोज राइटर बहुत फेमस है। इन्होंने एक वर्क लिखा था एसेज ऑफ इलिया, ELIA, इलिया। एसेज ऑफ इलिया करके इन्होंने एक वर्क लिखा था, जिसमें उन्होंने काफी सारी वैरायटी ऑफ एसेज पब्लिश किए थे। उनमें से ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी बहुत फेमस हुआ था। इसमें वो एक हाइपोथेटिकली ड्रीम करते हैं, एक हाइपोथेटिकली ऐसा क्रिएट करते हैं चिल्ड्रन को, और वो इमेजिन करते हैं लाइफ कैसी होगी चिल्ड्रन से। सो दिस इज ऑल्सो वेरी लवली प्रोज। देन वी हैव जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि उन्होंने द स्पेक्टेटर लिखा था। द स्पेक्टेटर अपने टाइम का बेस्ट मैगजीन हुआ करता था, बेस्ट वर्क हुआ करता था। उसमें उन्होंने लिखा है सर रॉजर, एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया है। काफी सारे कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए थे, 6 कैरेक्टर्स, उनमें से फेमस कैरेक्टर था सर रॉजर। सर रॉजर एट द चर्च, ये उनके प्रोज का नाम है। वो सर रॉजर को एक हाइपोथेटिकली क्रिएट करते हैं कैरेक्टर को, और उनके दिनचर्या को, उनके चर्च में कैसे वो रहते हैं, और ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने ये प्रोज लिखा है। मूविंग अहेड टू इंडियाज फेवरेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। He has written the finest book
इग्नाइटेड माइंड्स, शायद आपने पढ़ा भी होगा। इग्नाइटेड माइंड्स उनकी सबसे फेमस वर्क है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 उसमें है पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ सपोर्टर ऑफ यूनिटी। वो चाहते थे कि इंडिया पूरा एक साथ खड़ा हो, इंडिया पूरा एक साथ प्रोग्रेस करे, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप करे, एंड दैट इज व्हाट ही हैज रिफ्लेक्टेड इन दिस प्रोज। पेट्रियोटिज्म के बारे में वो बता रहे हैं, जो कि पॉलिटिक्स और रिलीजन कोई भी बाउंड्री, कोई भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के परे होना चाहिए। पेट्रियोटिज्म कभी भी वो उसमें आपके पर्सनल ग्रजेस नहीं आने चाहिए। जब आप देश के लिए सोच रहे हैं तो आप अपने आप को पीछे करके देश को आगे आपको हमेशा रखना चाहिए। दैट इज व्हाट ही फोकसेस ऑन दिस प्रोज। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है, इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ दैट उनका जो नाम है ये टैगोर जी ने दिया था, अमर्त्य। एंड ही हैज अटेंडेड शांति निकेतन। वो शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एस्टेब्लिश किया था, वहीं पे अमर्त्य सेन का एजुकेशन हुआ था। सो यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ टैगोर इन हिज लाइफ। ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड and very fond follower of Tagore. That is why he has written a famous work, Tagore and His India, where he has expressed the kind of India that Tagore has imagined and the kind of mindset people are having about Tagore. इसमें उन्होंने प्योरली टैगोर जी को डिफेंड करते हुए उनके पूरे प्योर इमोशंस को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। I hope you're clear with Unit 2. Follow to the channel ताकि आप Unit 3 के कंटेंट्स को आप देख सकें एंड Unit 3 के डिस्कशन में आप शामिल हो सकें।